आज भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक डर बार बार फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को घेर रहा है, कि भारत का चिकन नेक खतरे में है और कि आने वाले समय में बांग्लादेश इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसी चौंकाने वाली खबरें बताने वाले हैं जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में भी कवर नहीं होते। तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बातें सुनने में जितनी डरावनी लगती हैं, उतनी ही जरूरी है इन्हें समझना भावनाओं से, नहीं हकीकत से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह भारत की रणनीतिक नस है। यहीं से भारत दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ता है, यहीं से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ताकत मिलती है और यहीं से भारत की आंतरिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसीलिए जब नौ क्या बांग्लादेश वाकई नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर कब्जा कर सकता है, इस सवाल का जवाब एक शब्द में दिया जाए तो नहीं, लेकिन इस नहीं के पीछे की वजह समझना जरूरी है, क्योंकि आधी जानकारी ही सबसे बड़ा डर पैदा करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा है कि सीधे सैन्य कब्जे की कल्पना भी वास्तविक नहीं लगती। भारत दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में शामिल है। नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही भारतीय सेना की मजबूत मौजूदगी है। असम राइफल्स दशकों से इलाके की सुरक्षा संभाल रही है। वायुसेना के एयरबेस हर समय सक्रिय हैं। बीएसएफ सीमा के हर इंच पर नजर रखे हुए है। नॉर्थ ईस्ट कोई खाली इलाका नहीं है जहां कोई भी आकर झंडा गाड़ दे। तो फिर यह डर पैदा क्यों हुआ? असल डर किसी खुले युद्ध से नहीं है। असल डर है एक साइलेंट थ्रेट से, अवैध घुसपैठ, जनसांख्यिकीय दबाव, सीमा पार से उग्रवादी सोच और बाहरी ताकतों का प्रभाव। यहीं पर बांग्लादेश का नाम सामने आता है। दशकों से भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा रहा है। यह एक सामाजिक और सुरक्षा समस्या है, लेकिन इसे सैन्य कब्जे से जोड़ देना जानबूझकर डर फैलाने जैसा है। हालांकि भारत यह भी साफ तौर पर जानता है कि अगर किसी भी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए होने लगे तो वह मुद्दा सिर्फ बॉर्डर का नहीं रहता, वह राष्ट्रीय सुरक्षा का बन जाता है। और यहीं से भारत का सख्त रुख शुरू होता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट को लेकर अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। पहले जहां यह इलाका विकास और सुरक्षा दोनों मामलों में पीछे माना जाता था, आज वही इलाका भारत की प्राथमिकता बन चुका है। सड़कों का जाल, रेलवे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तेजी से बढ़ाया गया है। यह सिर्फ और विकास नहीं है, यह एक साफ संदेश है। नॉर्थ ईस्ट को अब कमजोर कड़ी नहीं रहने दिया जाएगा। अब अगर बांग्लादेश की तरफ से सीधे या परोक्ष रूप से नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की कोशिश होती है, तो भारत के पास कई स्तरों पर जवाब देने की पूरी क्षमता है। सबसे पहला और सीधा जवाब होता है सीमा पर। भारत पहले ही बॉर्डर मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल चुका है। अब सीमा सिर्फ तारों को समझ पा रहे हैं से नहीं, तकनीक से सुरक्षित है। ड्रोन निगरानी, थर्मल कैमरे, नाइट पेट्रोलिंग और तेज प्रतिक्रिया बल, यह सब इस बात का संकेत है कि हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। अगर घुसपैठ बढ़ती है तो भारत के पास उसे तुरंत रोकने की ताकत है। दूसरा स्तर है आंतरिक सुरक्षा। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद के खिलाफ और बारी सरकार के साथ साथ परिवार लंबी लड़ाई लड़ी है और काफी हद तक जीत भी हासिल की है। आज भारत के लिए यह साफ है कि किसी भी तरह के अलगाववादी या हिंसक नेटवर्क को दोबारा जड़ें जमाने नहीं दी जाएंगी। तीसरा और बेहद अहम स्तर है कूटनीति। भारत बांग्लादेश के साथ रिश्तों में नरमी और सख्ती दोनों का संतुलन जानता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा बनाकर दबा नहीं देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ कर सकता है कि उसकी सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है।